नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोना बनाने वाली प्राचीन जड़ी बूटियों के बारे में। दोस्तों, ये कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो कीमियागिरी में काम आती है, धातु परिवर्तन में काम आती है। प्रिय दर्शक मित्रों, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं होता। वो लोग जड़ी बूटी ढूंढने में लगे रहते हैं। लेकिन आज हम वो खास जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे जो कीमियागिरी में महत्व योगदान रखती है, धातु परिवर्तन में बहुत महत्व योगदान देती है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें और वीडियो को आगे शेयर किया करें। साथियों, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोग इससे फायदा उठा सकें। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मकसद है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इससे फायदा उठा सके। साथियों, प्राचीन भारत की ये धरोहर को जिंदा रखने के लिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है। बस आप हमारा साथ दीजिए, हम इस कोशिश को जारी रखेंगे। तो साथियों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको स्वर्ण सिद्धि में खास कौन से पौधे आते हैं जिनसे आप लोग अनजान हैं। सोडा बनाने वाले पौधा। साथियों, यूं तो ये विषय रसायन विद्या, अल्कीमिया और आयुर्वेदिक और धातु विज्ञान, इन तीनों चारों ग्रंथों में अत्यंत रहस्य और प्राचीन माना गया है। साथियों, अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से पौधे को सोना बनाने वाला पौधा कहा गया है और इसके पीछे क्या सिद्धांत है। दोस्तों, सबसे पहला पौधा है भृंगराज। भृंगराज के बारे में पहले हमने एक वीडियो बनाई है। साथियों, भृंगराज के बारे में पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम भृंगराज के बारे में बताते हैं। तो हमारी गिनती में सबसे पहला पौधा है भृंगराज। दोस्तों, नागा अर्जुन और चरक संहिता में उल्लेख है कि भृंगराज की भस्म को यदि पारद यानी पारा और गंधक के साथ रासायनिक विधि से मिलाया जाए तो ये लोहे को स्वर्ण बना देती है, लोहा में स्वर्ण उत्पन्न कर देती है, उसका परिवर्तन हो जाता है। इसकी विधि कैसे है? साथियों, भृंगराज की जड़ें और पत्तियां सुखाकर भस्म बना ले। इस भस्म में पारद सिद्ध जल से घोटकर लोहे के साथ दग्ध तपाया जाता है। कई बार पुनः शोधन करने पर लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि सोना धारण होता है। साथियों, इतना ही नहीं, भृंगराज जीवनदायी और धातु परिवर्तनकारी होता है, यानी दोनों गुणों वाला होता है। साथियों, दूसरा पौधा आक मदार धातु परिवर्तन की रहस्यमयी शक्ति रखता है। साथियों, मदार के पौधे को कौन नहीं जानता, हर व्यक्ति जानता है कि मदार का पौधा एक रहस्यमयी पौधा होता है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में जैसे रसायन शास्त्र में उपयोग आग के दूध लेक्स का प्रयोग पारद सिद्धि में होता है। जब आग के पत्ते पर लोहे की पत्तियां रखकर उसे मिट्टी में 21 दिन तक विशेष रसायन के साथ दबाया जाता है तो लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। साथियों, प्राचीन ग्रंथ रसावर्ण तंत्र और
रस रत्नाकर में आग को स्वर्णकारक वनस्पति कहा गया है। साथियों, तीसरा पौधा दथुरा, ये भी एक रहस्यमयी पौधा है। दथुरे को आप सब लोग जानते हैं। ये भी चमत्कारी और रहस्यमयी पौधा कहा गया है। साथियों, इसे शिवप्रिय भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कैसे होता है? तांबे या लोहे के टुकड़े को दथुरे की जड़ के रस में लेप कर चंद्र ग्रहण की रात में मिट्टी में दबाने की विधि वर्णित है। साथियों, ये रासायनिक प्रयोग तांबे को स्वर्ण में परिवर्तित कर देने की दिशा में उपयुक्त हुआ करता है। दोस्तों, ये रासायनिक प्रयोग तांबे को स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। तांबे को स्वर्ण में परिवर्तित करने की दथुरे का पौधा अहम शक्ति रखता है। साथियों, दथुरे में लौह तत्व होता है और यही विषैला होता है, इसलिए केवल रसायन तंत्र के ज्ञानी ही इसका उपयोग करें। दोस्तों, चौथा पौधा आता है कनकधात्री। साथियों, कनकधात्री एक चमत्कारी और दुर्लभ पौधा होता है। साथियों, ये एक लता होती है, सोना यानी कि स्वर्ण उत्पन्न करने वाली लता, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। साथियों, प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली कनकधात्री लता के बारे में कहा जाता है कि यदि इसका रस लोहे पर चढ़ाया जाए तो वह धीरे धीरे सोने में परिवर्तित हो जाता है, स्वर्ण हो जाता है। साथियों, कुछ योगी इसे स्वर्ण पुष्पी भी कहते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, कनकधात्री एक चमत्कारी और दुर्लभ पौधा होता है, ये ध्यान रखें। साथियों, अब हम आपको बताते हैं 5वें नंबर का पौधा, बहुत रहस्यमयी पौधा। साथियों, पारसमणि से जुड़े पौधे। कई ग्रंथों में वर्णन है कि कुछ पौधों में पारस तत्व यानी मरकरी तत्व होता है। इन पौधों में मरकरी यानी पारा सक्रिय रूप से विद्यमान रहता है, जैसे लक्ष्मणा, मयूर शिखा, तुलसी, बबूल का पौधा। साथियों, कपिला बेल, इसके रस को पारद के साथ मिलाने से धातु परिवर्तन योग तैयार किया जाता है। साथियों, कपिला बेल धातु परिवर्तन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है और इस बेल में काफी मात्रा में पारद होता है। साथियों, इन 5 पौधों के बारे में एक बार फिर से विस्तार से हम आपको समझाते हैं। भृंगराज यानी केसराज, लोहे में स्वर्ण के गुण लाने वाला पौधा, पारद सिद्धि में उपयोग है। दूसरा, आकमदार, आग के दूध से धातु का रूपांतरण रसवर्ण तंत्र में इसका वर्णित है। तीसरा, दतुरा, तांबा या लोहा को स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, ये रहस्यमयी प्रयोग है। कनकधात्री लता, अज्ञात पर्वतीय लता, सोना उत्पन्न करने वाली लता, हिमालय क्षेत्र में ये रहस्यमयी वनस्पति पाई जाती है। लक्ष्मणा लता, संभावित पारद सिद्धि और स्वर्ण गुण द्रम हेतु ये बहुत उपयोग में लाई जाती है। मयूर शिखा, यह समान वनस्पति पारद और गंधक योग में धातु शोधन हेतु उपयोग में लाई जाती है। कपिला बेल, कपूरी बेल। साथियों, इस बेल की 2 प्रजाति होती है। ये बेल तांबे को स्वर्ण बनाने में बहुत सहायता करती है। 8वें नंबर का पौधा हरतालिका पौधा एक रहस्यमयी और चमत्कारी और गुणकारी पौधा होता है। साथियों, हरतालिका पौधा सिल्वर, कॉपर, लोहा, अन्य धातुओं को स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। 9वां, पारसमूल एक गुप्त रासायनिक वनस्पति है।
ये पौधा पारसमणि के समान धातु स्पर्श प्रभाव रखने वाली होती है। साथियों, ये पौधा बहुत चमत्कारी और गुणकारी होता है। नसीब वालों को पारस मूल का पौधा प्राप्त होता है। साथियों, इसे पारस लता भी कहा जाता है। स्वर्ण पुष्प गेंदा के विशेष प्रकार इसकी भस्म पारद योग में स्वर्ण आभा उत्पन्न करती है। पारद योग में स्वर्णाभ रंग उत्पन्न कर देती है। साथियों, इनके अलावा और भी बहुत सी वनस्पतियां हैं। इनका नाम सुने और समझे। गजपीपली पारद के साथ स्वर्ण में रस बनने में बहुत सहायक होती है। ये गजपीपली पहाड़ी इलाके में उत्पन्न होती है। भूतकेसी धातु को 17 से 18 कैरेट के स्वर्ण में बदलने में शक्ति रखती है। तीसरा, सर्फगंधा लोहा शोधन और पारद को स्थिरीकरण, लोहा शोधन और पारद को कायम करने में बहुत सहायता करती है। सर्पगंधा ये भी पहाड़ी इलाके में उत्पन्न होती है। चौथा, कृष्ण कमल। साथियों, कृष्ण कमल तांबे को शुद्ध चमकदार और स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। तांबे का रंग 24 कैरेट का करने वाला होता है। कृष्ण कमल से तांबे का शुद्ध स्वर्ण उत्पन्न होता है। पांचवा, सोमलता। साथियों, सोमलता बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारी लता होती है। ये लता स्वर्ण निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। साथियों, इन पौधों के रस या भस्म को पारद यानी मरकुरी, गंधक यानी सल्फर और कभी कभी नाग यानी लेड या तांबे के साथ विशेष घोटन, मर्दन और दग्ध विधियों से मिलाकर प्रयोग किया जाता है। साथियों, योग पूर्ण होने पर जैसे लोहा, तांबा, सिल्वर सभी धातु स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। साथियों, अब एक प्रयोग हम आपको बता देते हैं भूतकेसी के। भूतकेसी जड़ी बूटी का एक प्रयोग हम आपको बताते हैं। भूतकेसी जड़ी बूटी कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है और किस तरह इससे काम लेना होता है। साथियों, सबसे पहले हम भूतकेसी जड़ी बूटी के अन्य नामों से जानते हैं। किन किन नामों से इसे जाना जाता है। सबसे पहला नाम भूतकेसी। संस्कृत नाम इसे भूतकेसी, संस्कृत में इसे भूतकेसी कहा जाता है। भूत श्रृंगा भी कहा जाता है। भूत के केस वाली जड़ी बूटी भी कहा जाता है। लोकल नाम पिचास केसी भी कहा जाता है। रसायन लता भी कहा जाता है। साथियों, इसे अपराजिता भी कहा जाता है। साथियों, जहां भूतकेसी उगाई जाती है वहां की मिट्टी में चांदी स्वर्णवत रंग लेने लगती है। यानी कि वहां की मिट्टी में यदि आप चांदी को गाड़ दें तो वो धीरे धीरे पीले रंग की हो जाती है और स्वर्ण में परिवर्तित होने लगती है। साथियों, इससे ये संकेत मिलता है कि ये पौधा धातुओं के रंग और गुण को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। भूतकेसी की पहचान। साथियों, भूतकेसी का पौधा गर्म और सूखी जगहों पर उत्पन्न होता है। इसके रेशे, जड़ और तना महीन बाल जैसे होते हैं। इसी कारण इसका नाम भूतकेसी पड़ा है। यानी कि भूत के समान हल्के केसों वाली लता। साथियों, इसमें गंध हल्की कपूर या धूप जैसी होती है। रात के समय इसकी पत्तियां झुक जाती हैं और सूर्य उदय के साथ खुलती हैं। ये संकेत देती हैं कि ये पौधा चंद्र और सौर ऊर्जा दोनों को ग्रहण करता है। भूतकेसी से स्वर्ण निर्माण की एक प्राचीन विधि, भूतकेसी का रस तैयार करना। साथियों, इसके पौधे की पूरी बेल, पत्ते, तना, जड़ को तोड़कर छाया में सुखा लें। सूखने के बाद
उसे महीन पीसकर चूर्ण बना ले। उस चूर्ण को गाय के मूत्र में 7 दिन तक भिगो कर रखें। 8वें दिन सुबह उसे कपड़े से छानकर निचोड़ कर निकाल ले। दोस्तों, यही भूतकेसी का रस कहलाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, धातु का चयन। प्राचीन ग्रंथ और साधु महात्माओं ने बताया है कि भूतकेसी ताम्रादिष्टा अर्थात ही तांबे पर कार्य करती है। तांबे की पत्तियां ताम्र पत्र लें और उसे नींबू रस से धोकर शुद्ध कर लें। फिर उन्हें सुखाकर राख के लेप में ढक दें। साथियों, अब कुछ सामग्रियां हैं। पारद यानी मरकुरी 10 ग्राम, गंधक यानी सल्फर 5 ग्राम, भूतकेसी का रस 20 मिली, आग का दूध 20 मिली। दोस्तों, इन सबको कांच की पट्टी पर डालकर लोहे के कलछुए से घोटे। साथियों, लगभग 3 घंटे मर्दन के बाद ये मिश्रण काले रंग का हो जाएगा। यही भूतकेसी का योग होता है जो धातु परिवर्तन में अपना चमत्कार दिखाता है। साथियों, अब आगे मिट्टी के पात्र में ये मिश्रण तांबे की पत्तियों पर फैला कर रखें और फिर ऊपर से गोबर की राख डालें। साथियों, फिर धीमी आंच पर 12 घंटे कपोत मंडल अग्नि दें। मिट्टी के चूल्हे की बराबर आंच दें। ठंडा होने के बाद जब आप पात्र खोलेंगे तो वो तांबा सोना बन चुका होगा, यानी कि गोल्ड में परिवर्तित हो गया होगा। साथियों, इस धातु को नारियल जल से धोकर सुखाएं, फिर गुलाब जल से छिड़कें। ये प्रक्रिया 3 बार दोहराने पर धातु स्थिर हो जाता है। साथियों, भूतकेसी जड़ी बूटी का प्रभाव लोहा या तांबा दोनों ही इस विधि से स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि भूतकेसी का रस अधिक शक्तिशाली हो तो धातु अंश स्वर्ण गुणधर्म यानी मुलायम, चमकीला और रंगीन रहित बन जाती है। साथियों, जब भूतकेसी धातु परिवर्तन करती है तो इसमें स्वर्ण के वो संपूर्ण गुण आ जाते हैं। ये नर्म, मुलायम, चमकीली धातु बनाता है जो कि स्वर्ण होता है, शुद्ध सोना होता है। साथियों, ये थी कुछ जड़ी बूटियां और भूतकेसी का एक प्रयोग हमने आपको बताया है। आप इस प्रयोग को करके देखें। साथियों, इन जड़ी बूटियों से आप स्वर्ण निर्माण बड़े आराम से कर सकते हैं। साथियों, ये सारी जड़ी बूटियां आम जगह पर मिलने वाली हैं। हाँ, कुछ जड़ी बूटियां थोड़ी दुर्लभ है, कठिन है, लेकिन मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।